हेलो दोस्तों, इस सीरीज के एपिसोड 5 के एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। अगर आपने इस सीरीज के पहले के एपिसोड्स का रिकैप नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड 5 पार्टिंग की कहानी की शुरुआत में हमें नॉरी को स्ट्रेंजर से बातें करते हुए दिखाया जाता है, जहां नॉरी उसे अपने लोगों के बारे में बताती है कि कैसे वो सरवाइव करते हैं, क्यों हर साल अपनी जगह चेंज करते हैं और रास्ते में उन्हें कितने खतरों और मुसीबतों का सामना करके उन्हें आगे बढ़ना होता है। और फिर स्ट्रेंजर नॉरी से कहता है कि तो मैं मुसीबत हूँ, और नॉरी उसे कहती है कि तुम कोई मुसीबत नहीं हो, तुम अच्छे हो क्योंकि तुम हमारी मदद कर रहे हो। अब वो लोग वहाँ से निकलते हैं और वो अपने कारवा से काफी पीछे रह चुके थे, इसलिए अब वो सब साथ में आगे बढ़ते हैं, जिसमें पॉपी एक गाना गाती है, Call to me, lands far away। जिसे सुनकर उन्हें खुशी मिलती है और वो आगे बढ़ते हैं। अब हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्ट्रेंजर गिरा था और कुछ लोग छानबीन के लिए वहाँ आते हैं, जिसमें उनका लीडर स्ट्रेंजर के पैरों के निशान को देखता है। अगले सीन में रॉबिन वहाँ मौजूद सभी को अपने साथ इस लड़ाई में शामिल होने को कहती है, जिसमें काफी लोग रॉबिन का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ वेल्ड्रैक आ जाता है और इस जंग में रॉबिन का साथ न देने के लिए वहाँ मौजूद सभी को मना करते हुए कहता है कि मेरी बात मानो, उनसे दुश्मनी मोल लेने से बेहतर होगा कि हम उनकी गुलामी करें। हमारे पूर्वजों ने एल्फ की गुलामी की, वो जिंदा रहे, मेरे साथ मिलकर हम जिएंगे। तभी वहाँ मौजूद आधे लोग रॉबिन की बात को सुनने के बजाय वेल्ड्रैक की बात को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और वेल्ड्रैक के साथ उस मीनार से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मीरियल की प्रजा के आधे से ज्यादा लोग इस जंग को लड़ने के लिए तैयार थे और बाकी के लोग अपनी जान को लेकर काफी भड़के हुए थे और इस जंग में मीरियल का साथ नहीं देना चाहते थे। अब हेलब्रांड को एक तलवार बनाते हुए दिखाया जाता है, जहां उसकी तलवार सबसे अच्छी होती है। तभी वहां कुछ सैनिक आते हैं और हेलब्रांड को ले जाते हैं। अब हेलब्रांड मीरियल से मिलता है, जहां गैलेडियल भी होती है। फिर हेलब्रांड उन लोगों को और के आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है और वहां मीरियल बताती है कि गैलेडियल ने कहा है कि हेलब्रांड भी इस जंग को लड़ने के लिए उनके साथ आएगा। और फिर हेलब्रांड चौंक जाता है और मीरियल वहां से निकलती है। हेलब्रांड इस जंग में नहीं जाना चाहता था, ऐसा वो कहता है, लेकिन गैलेडियल उसे बताती है कि कोशिशों की वजह से न्यूमेनोर ने 5 जहाज और 500 लोग भेजे तुम्हारे लोगों की मदद करने और तुम्हें राजा बनाने। लेकिन हेलब्रांड को राजा नहीं बनना, ऐसा कहकर वो वहां से निकल जाता है। अब नॉरी की फैमिली एक खतरनाक जंगल से गुजर रही होती है। तभी वहां नॉरी को भेड़ियों के पंजों के निशान दिखाई देते हैं और नॉरी इसकी खबर मालवा को देती है, जिसमें वहां भेड़िए उन पर हमला करने लगते हैं। तभी वहां स्ट्रेंजर आता है और जमीन पर अपना हाथ जोर से मारता है, जिसके कारण उसके हाथ में जोरदार मोच आ जाती है और वो भेड़िए दूर जाके गिरते हैं, फिर वहां से भाग जाते हैं। अगले सीन में नुमेनॉर में कुछ सैनिक एलेंडिल के प्रेजेंस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी वहां गैलेडियल आती है और एलेंडिल उसे भी कुछ पैतरे अपने सैनिकों को सिखाने के लिए कहता है, जिसमें गैलेडियल उन्हें ऑर्क्स पे सीधा वार करने को कहती है और फिर गैलेडियल उन्हें लड़ने के लिए बुलाती है, जिसमें एलेंडिल उन्हें बताता है कि जो भी कामयाब होगा उसका ओहदा होगा उप सेनापति। फिर वेलेंडल नाम का एक सैनिक गैलेडियल से लड़ने के लिए आगे आता है, जिसमें गैलेडियल उसे बार बार हरा देती है और देखते ही देखते बाकी सभी सैनिक उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और उनमें से कोई भी गैलेडियल को मात नहीं दे पा रहा था। तभी वेलेंडिल गैलेडियल को एक छोटी चोट देता है, जिससे गैलेडियल उसे उप सेनापति बना देती है, जिससे सुनकर वो काफी खुश होते हैं। अब नुमेनॉर में दूसरी जगह कैमन फेरेजॉन से इस जंग को रोकने के लिए कहता है और दोबारा एल्फ की गुलामी करने से मना करता है, जिसमें फेरेजॉन उसे बताता है कि मध्य धरती के बदजात इंसानों को बचाएंगे, हम उनका ओहदा बढ़ाकर वो राजा देंगे जिनका उन्हें इंतजार है, एक राजा जो हमारा कर्जदार रहेगा। अब दिमाग है तो जरा सोच कर देखो कि हमें इसका कितना फायदा होगा। मैं ये मुहिम नहीं रोकने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें भी नहीं रोकनी चाहिए।
अब हमें स्ट्रेंजर को दिखाया जाता है जिसने अपना हाथ पानी में डाल के उसे जमा दिया था और इस तरह से वो अपने घायल हाथ को ठीक कर रहा होता है। जहाँ नौरी भी उसे ऐसा करते हुए देखती है और उसके हाथ को छूती है तो उसका हाथ भी जमने लगता है और वो उसे ऐसा करने से रोकती है। तभी वो दूर जाके गिरती है और नौरी को लगता है कि उसने उसे चोट पहुंचाई है और वो वहां से चली जाती है। अगले सीन में ड्यूरिन लिंडन में सभी लोगों के साथ डिनर करता है, जहां किंग गिल-गैलेड ड्यूरिन से पूछता है कि पिछले कई सालों से बॉनो ने काफी तरक्की की है और वो लोग काफी खुदाई करते हैं, तो क्या उन्हें कुछ मिला है? जिसमें ड्यूरिन उन्हें कुछ नहीं बताता है। वहाँ एलॉर्ड उन्हें बताता है कि उनकी प्रजाति के लिए वक्त बहुत स्लो चलता है, इस कारण गिल-गैलेड को ऐसा लगता होगा। और वहाँ ड्यूरिन को उनका डिनर टेबल पसंद आता है जो उनकी पवित्र धातु से बना था, जिसका यूज स्मारक या मकबरे बनाने के लिए किया जाता है। और गिल-गैलेड ड्यूरिन से इस गुस्ताखी के लिए माफी मांगते हैं और ड्यूरिन को वो टेबल ले जाने को कह देते हैं। अब एलरॉन्ड को पता चल जाता है कि उसे खाजर-दुम में भेजकर गिल-गैलेड का कुछ और ही मकसद था। तभी गिल-गैलेड उसे एक जंग की गाथा को सुनाने को कहता है जो एक पेड़ के लिए हुई थी। मिडिल अर्थ की जंग के दौरान एल्फ अपने पवित्र पेड़ को बचा रहे थे और उनके सामने मॉर्गोथ का फायर मॉन्स्टर था। तभी वहां उस पेड़ पर बिजली गिरी थी जिससे सत्य की एक धातु तैयार हुई थी और उस धातु को दुनिया की सबसे पवित्र धातु माना जाता है। फिर गिल-गैलेड उसे वही पेड़ दिखाता है जो नष्ट हो रहा होता है और उसके साथ पूरी एल्फ प्रजाति भी नष्ट हो जाएगी। वही धातु उस पेड़ को बचाने की एक उम्मीद है, ऐसा गिल-गैलेड एलरॉन्ड को बताता है और उसे पूछता है कि क्या उन बॉनों को वो धातु मिला है? लेकिन एलरॉन्ड उन्हें कुछ नहीं बताता क्योंकि उसने ड्यूरिन के साथ एक शपथ को ली थी जो वो एक उम्मीद के लिए नहीं तोड़ सकता था। तभी गिल-गैलेड उसे बताता है कि अगर अभी एल्फ मध्य धरती छोड़कर चले गए तो अंधकार का साया पूरी धरती को रौंद डालेगा। हमारे साथ साथ सारी प्रजातियों का सर्वनाश हो जाएगा, पृथ्वी मिट जाएगी। अगर इस विनाश को रोकने की उम्मीद तुम्हें अपनी शपथ तोड़ने पर मजबूर नहीं कर पा रही तो हमारी ये बातचीत व्यर्थ है। अब वेलेंडिल को दिखाया जाता है जो एक सेनापति बन चुका होता है और उसे मिलने इसिल्डूर आता है और उससे खुद को इस मुहिम में शामिल होने को कहता है। लेकिन वेलेंडिल उसे मना करते हुए कहता है कि मैं अपना नाम दांव पे लगा के तुम्हें इस मुहिम में शामिल करने की गलती नहीं कर सकता जिसे तुम कभी भी छोड़कर भाग सकते हो। और अब इसिल्डूर बहुत दुखी होता है। नुमेनॉर में दूसरी ओर कैमन वहां खड़े जहाज में चुपके से चढ़ता है और उसमें लदे ऑयल के कंटेनर्स को खोल देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि नुमेनॉर के लोग फिर से एल्फ का साथ दें। तभी उसे उस जहाज में इसिल्डूर दिखाई देता है जो चुपके से उसमें छिपा था और इसिल्डूर समझ जाता है कि वो इस जहाज को तबाह करने आया है। तभी उनमें लड़ाई होती है और उस जहाज में आग लग जाती है और दोनों वहां से बच के भागते हैं। कैमन वहीं पर गिर जाता है, इसिल्डूर उसे देखता है। फिर वहां एक बड़ा धमाका होता है जिससे पूरा जहाज नष्ट हो जाता है। इसिल्डूर कैमन को बचा लेता है जिसे देखकर एलेंडिल इसिल्डूर से खुश होता है, जिसमें कैमन और इसिल्डूर दोनों एक दूसरे का राज नहीं बताते हैं। इधर फेराजॉन को लगता है कि ये लुटेरों का काम है जिस पर गैलेडियल ज्यादा ध्यान नहीं देती है और फेराजॉन इस लड़ाई को कुछ दिन बाद शुरू करने को कहता है, जहां गैलेडियल उन्हें बताती है कि खतरा तेजी से उनके पास आ रहा है जिसमें उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है और उन्हें ये लड़ाई जल्द से जल्द शुरू करना होगा, जिसमें मीरियल के पिता भी यही चाहते हैं। और तब मीरियल कहती है कि कल सुबह समिति के लोग मिलकर इस पर आखिरी फैसला करेंगे और राजा हिलब्रांड की मौजूदगी जरूरी है। अब लिंडन में कैलेमिम्ब्रोर एलरॉड से माफी मांगता है, जिसमें गिल-गैलेड और वो पहले ही एलरॉड को सब कुछ बताना चाहते थे। अब एलरॉड उस मिथ्रिल के बारे में कैलेमिम्ब्रोर से पूछता है तो वो उसे बताता है मैंने कि हर तरह से उसका परीक्षण किया है, उसकी रोशनी कभी भी मंद नहीं पड़ती है और यही चीज एल्फ की प्रजाति को बचा सकती है, जिसमें वो एलरॉड को इस बारे में ड्यूरिन से बात करने को कहता है। और एलरॉड अपने दोस्त का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए कैलेमिम्ब्रोर उसे बताता है कि उसके पिता ने लड़ाई के लिए देवताओं से मदद ली थी।
जो नामुमकिन था और उन्होंने अपने लोगों के लिए ये करके दिखाया था और उसे भी ऐसा करना चाहिए। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब न्यूमेनॉर में गैलेडियल हेलब्रांड से मिलती है और उसे बताती है कि अगले दिन मिरियल उसे बुलाने वाली है और वो उसे इस लड़ाई में उनका साथ देने को कहती है। और हेलब्रांड उसे बताता है कि कैसे वो काफ़ी बुरी तरीके से बच के उस नाव पर पहुंचा था जिसमें वो लड़ाई नहीं चाहता था और वो बुरी तरह से और के सामने एक बार झुक चुका था और ऐसे ही वो उनसे बच के निकला था। अब गैलेडियल उसे बताती है कि कभी कभी अंधेरे को छुए बिना रोशनी को नहीं छू सकते, जिसमें उसकी फौज ने उससे बगावत कर दी थी और उसके दोस्त एल्रॉन ने भी गिल गैलेट के साथ मिलकर उसे वहां से निकलवा दिया था। लेकिन वो सही थी क्योंकि ये खतरा काफी बड़ा है और हेलब्रांड उससे सभी चीजों के लिए अफसोस करता है। और तभी गैलेडियल उसे बताती है कि तुम्हारे अफसोस से मेरा दर्द कम नहीं होगा और लोहार का काम करके तुम भी जी नहीं पाओगे। समंदर के उस पार जंग के अलावा हमारे दिलों को कहीं सुकून नहीं मिलेगा। इसमें वो जंग के बिना खुश नहीं रह सकते और उन्हें यही करते रहना चाहिए। फिर वो वहां से चली जाती है और हेलब्रांड इस बारे में सोचता है। दूसरी तरफ वेल्ड्रेक एडार के सामने आता है और उसका गुलाम होने की कसम खाता है। अभी एडार उनमें से थियो के दोस्त रोवेन को पकड़ लेता है और वेल्ड्रेक से कहता है कि शपथ सिर्फ खून मांगती है। फिर वेल्ड्रेक रोवेन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एरोंडिल थियो को तीर चलाना सिखाता है, जहां थियो उसे वही तिलिस्मी टुकड़ा दिखाता है जिसे देखकर एरोंडिल चौंक जाता है। फिर एरोंडिल उसे मीनार की दूसरी ओर गड़ी एक तलवार को दिखाता है और रॉबिन को बताता है ये एक कि चाबी है जो दुश्मन ने तुम्हारे पूर्वजों को गुलाम बनाने के लिए किसी प्राचीन तंत्र से बनाई थी। दुश्मन जानता है कि उसे जो हासिल करना है वो तुम्हारे बेटे के पास है। और फिर रॉबिन उसे कहती है कि वो उन ऑर्क्स को हरा नहीं पाएंगे जिसके लिए उन्हें उनकी गुलामी करनी पड़ेगी जो वो जिंदगी भर करते आए हैं। और उधर एडार अपनी सेना के साथ मीनार की ओर बढ़ता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ एल्रॉन ड्यूरिन को बताता है मेरे कि खाजा डुमाने की वजह दोस्ती नहीं एक मकसद था जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं था और वो मकसद था मित्र। और अब ड्यूरिन इसका कारण पूछता है तो वो बताता है कि उसके बिना हमें वसंत तक मध्य धरती छोड़नी है वरना हम विलुप्त हो जाएंगे। अब ड्यूरिन उसकी बात को समझ जाता है कि एल्फ की प्रजाति को वही बचा सकता है और वो उन दोनों को अपने पिता ड्यूरिन थर्ड से इस बारे में बात करने के लिए कहता है और फिर वो आगे बढ़ते हैं। अगले सीन में मिरियल जंग के लिए तैयार होती है और उनके बीच इसिल्ड्यूर भी होता है जिसे जाते देखकर उसकी बहन एरियन बहुत दुखी होती है। अब इसिल्ड्यूर जहाज पे अपने दोस्तों से मिलता है और खुद को साबित करके वहां आया है ऐसा वो बोलता है, जिसमें उसके दोस्त खुश होते हैं और एलेंडिल उसे नीचे जाके दूसरों की मदद करने के लिए बोलता है। फिर वहां गैलेडियल आती है और इस बार हेलब्रांड भी उनके साथ होता है और एलेंडिल जहाज तैयार करने और मिडिल अर्थ की ओर बढ़ने को कहता है, जिसमें सभी लोग काफी खुश होते हैं और वो सभी आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ ये मजेदार एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगला एपिसोड 6 आ जाने के बाद मैं जल्द ही उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर करूंगा। जब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। और मेरे इस चैनल रिकैप बडी को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।